हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आप सबको आपके पसंदीदा चैनल RS Academy 24 पर तहे दिल से स्वागत है, जहाँ पे आपको टीचर दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग साइंस में, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोग चैप्टर 1 को कवर किया था हम लोगों ने। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फर्स्ट लेसन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, उसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अध्याय 2, जो एसिड बेस एंड साल्ट है, अम्ल क्षारक एवं लवण। ये चैप्टर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आज, नहीं पूरी चैप्टर को देखेंगे हम लोग। अम्ल क्षारक एवं लवण ये चैप्टर आपका है, दूसरा चैप्टर ना। जितने भी बच्चे 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं ना, 10th के लिए 2025 और 26 सेशन के लिए, नहीं तो विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और बेहतर तरीका से अपनी तैयारी को करते रहेंगे। नहीं तो आइए हम लोग चलते हैं। आपका चैप्टर 2 हमने जैसे बताया आपको, एकदम शुरुआत से हम लोग शुरू करेंगे बहुत अच्छी तरीका से। लेक्चर फर्स्ट है इस चैप्टर का। नहीं सेशन आपका क्या होगा, ओ यहाँ पर 24-25 लिखा हुआ है, ये आपका 25-26 के लिए है। किसके लिए है? 25 और 26 के लिए, 25-26 सेशन के लिए आपका है, नहीं 25 और 26 एसिड बेस एंड साल्ट ये चैप्टर हम लोग का है। नहीं यहाँ पर हम लोग पूरे अच्छी तरीके से दिल और दिमाग से पढ़ेंगे, और टीचर भी आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। नहीं और हमने आपको कुछ दिन गैप कर दिया था, क्लास नहीं ले रहे थे, क्योंकि आपका क्लास मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश का चल रहा था, नहीं इसलिए हमने अपनी क्लास को थोड़ा रोक दिया था। अब कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। नहीं अपनी क्लास कंटिन्यू रहेगा, साइंस का आपका रेगुलर क्लास मिलेगा, इसलिए आप रेगुलर जुड़े रहेंगे। नहीं चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण से। नहीं अब इसका पहले हम लोग अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे हम लोग। का चैप्टर कह क्या रहा है, अम्ल क्षारक का मतलब होता है कि इसके बाद हम लोग डिफिनेशन लिखते चलेंगे। चलिए तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चे आपको अम्ल और क्षारक के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्या देखेंगे? क्षारक। नहीं अम्ल और क्षारक। अब अम्ल और क्षारक किसको बोलते हैं, क्या होता है, इसमें देखेंगे हम लोग। एसिड एंड बेस होता है, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। अब अम्ल और क्षारक का मतलब ही क्या होता है ना, इसके बाद लवण देखेंगे हम लोग, लास्ट में साल्ट। तो अब हम लोगों ने देखा आपके आसपास बहुत सारे पदार्थ होते हैं, बहुत सारे मैटर होते हैं। नहीं अब वो पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ को स्वाद के आधार पर भी हम लोग अम्ल और क्षारक को बता सकते हैं। नहीं एक आपका स्वाद का टेस्ट के आधार पर हो गया, इसके बाद आप आयन के आधार पर भी बता सकते हैं अम्ल और क्षारक की डिफिनेशन, पीएच वैल्यू के आधार पर भी बता सकते हैं। सबको हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। नहीं तो आपने बहुत सारे पदार्थ देखा, अब बहुत सारे 3-4-5 पदार्थ लिए हम लोग, नहीं 3-4 पदार्थ चीज लिए और उसका टेस्ट किए। अब उसमें जो जो पदार्थ का स्वाद खट्टा आ रहा होगा, नहीं वो सब के सब आपका क्या होता है, अम्ल होता है। और जिसका स्वाद कड़वा होगा, नहीं वो सब के सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। तो हम लोग अम्ल का मतलब क्या आपका, जिसका स्वाद क्या हो, स्वाद। नहीं जिसका स्वाद क्या हो बच्चे, सावर, यानी कि आपका कैसा हो, खट्टा हो। कैसा हो, खट्टा हो। वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, नहीं अम्ल कहते हैं। और क्षारक में क्या होता है, जिसका स्वाद कैसा हो, स्वाद यानी टेस्ट, जिसका स्वाद आपका कड़वा हो यानी कि बीटर हो। कैसा हो, बीटर यानी कि कड़वा हो, कड़वा। तो वो सबको क्या बोला जाता है, क्षारक कहा जाता है। तो जितने भी पदार्थ आपको खट्टा लगेंगे स्वाद में, वो सब के सब क्या होता है, अम्ल। और जितने भी पदार्थ कड़वा लगता है टेस्ट करने में, खाने में, उस सब को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षारक कहते हैं। जैसे आपने अपने घर में दही खाया होगा, तो दही कैसा होता है, दही खाने में पूरा खट्टा लगता है। इमली आपने खाया होगा, कैसा लगता है, खट्टा लगता है। अर्थात वो सब के सब क्या है, एसिड है यानी अम्ल है।
क्लियर है ना। अब आपने देखा होगा साबुन, देखा होगा आपने साबुन को जब अगर जीभ के पास जाता है तो थोड़ा सा कड़वाहट टाइप से लगता है, तो साबुन आपका क्या है, क्षारीय पदार्थ है, क्षारक है। क्लियर है ना। आपने नीम के दातुन से मुंह धोया होगा सुबह के समय में ना, तो दातुन से, नीम की दातुन से जो रस निकलती है वो रस कैसा लगता है, करवाहट लगता है, नहीं कड़वा लगता है, तीता टाइप में लगता है। तो वो नीम की जो आपका रस होता है वो भी आपका कौन सी पदार्थ है, क्षारीय है। क्लियर है ना। एक आपका पहला तरीका से डिफिनेशन बता सकते हैं। इसके बाद आपका है कि अम्ल और क्षारक का डिफिनेशन और क्या हो सकता है। पहला डिफिनेशन नहीं, एक तरीका बता सकते हैं जिसका स्वाद सावर हो यानी खट्टा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सौर हो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल, और जिसका स्वाद बीटर यानी कड़वा हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्षारक कहते हैं। तो पहला डिफिनेशन। और क्या बता सकते हैं कि जो अम्ल होता है नहीं, वो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के आधार पर भी, लिटमस पेपर भी अम्ल और क्षारक को क्या करता है, अंतर बताता अलग अलग दोनों का। अब लिटमस पेपर क्या होता है, एक लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है बैंगनी रंग का। लिटमस पेपर का जो नेचुरल रंग होता है वो आपका बैंगनी कलर का होता है, लेकिन बनाया कैसा जाता है, नीला और आपका लाल, नहीं। तो अब अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को, कौन से लिटमस को, नीले, ये भी एक डिफिनेशन हो सकता है। नहीं, अम्ल क्या करता है प्यारे बच्चे कि अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस, नीले लिटमस पेपर, नीले लिटमस नहीं पेपर को क्या कर देता है, पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक डिफिनेशन हो जाएगा कि हम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये आपका दूसरा डिफिनेशन बता सकते हैं। अब क्षारक में भी क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस पेपर को, लिटमस, लाल लिटमस ना, लिटमस पेपर को कैसा कर देगा, पेपर को नीला कर देता, लाल को कैसा कर देता है, नीला कर देता। अगर आप नीले लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में, अम्लीय पदार्थ में डालते हैं तो नीला से कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चे, लाल। तो आप वहां बता सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ है, अम्लीय है, एक प्रकार का अम्ल है ना। अगर आप लाल लिटमस डालते हैं और लाल लिटमस पेपर कैसे रंग का हो जाता है, नीला रंग का हो जाता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि वो क्या है, क्षारक है। क्लियर है ना। ये दोनों तरीका से डिफिनेशन बता सकते हैं। और आपका क्या डिफिनेशन हो सकता है इसका, और आप बता सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर क्या देता है, या जलीय विलयन में क्या देता है प्यारे बच्चे, जलीय विलयन में आपका देता है H+ आयन, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। क्लियर है ना। कौन सी आयन, हाइड्रोजन आयन। तो वे पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, उसको क्या बोला जाता है, अम्ल कहते हैं। क्लियर है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी आपका अम्ल है उसको अगर जलीय विलयन में डालेंगे तो आपका कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात कही जाए तो आप जैसे ले सकते हैं, कोई भी अम्ल है, HCl अम्ल हो, H2SO4 हो, नहीं HNO3 हो, तो कोई भी अम्ल है अगर जलीय विलयन में डालेंगे तो आपका कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है, केवल हाइड्रोजन आयन देता है। क्लियर है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में आपका एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, नहीं, जिनका नाम है आरेनियस। आरेनियस ने इस बात को बताई थी सबसे पहले कि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में क्या देता है, आपका H+ आयन देता है, अर्थात हाइड्रोजन आयन देता है। आरेनियस ने बताया था। और क्षारक जो होता है प्यारे बच्चे वो जल में घुलकर, यानी कि जलीय विलयन में, कौन सी विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन नहीं, लिक्विड सॉल्यूशन में क्या देता है आपका, इसमें देखिए केवल हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन आयन बनता है, परंतु क्षारक जो होता है क्षारीय जलीय विलयन में क्या देता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा।
तो इसके बारे में भी आपका आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है और क्षारक आपका OH- अर्थात हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्लियर है ना? तो ये 3 तरीका से हमने आपको क्या बताया, डिफिनेशन। कोई दिक्कत है इसमें किन्हीं बच्चे को? नहीं, 3 तरीका से आप डिफिनेशन दे सकते हैं अम्ल और किसका, क्षारक का। पहला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक आपका स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा का अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसके बाद आपका अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है और क्षारक आपका जलीय विलयन में OH- आयन अर्थात हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। क्लियर है ना? ये चीज हम लोग बता सकते हैं अम्ल और किसका, क्षारक का डेफिनेशन इस तरीका से। अब आपको और क्या बता सकते हैं आप? नहीं, एक और आपका तरीका बताने का इसका डिफिनेशन का क्या है सर? तो उसका आपका हो जाएगा, नहीं, अम्ल का डिफिनेशन पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के आधार पर पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल आपका क्या करता है, वो भी पता लगाता है अम्ल और क्षारक का पता लगाता है। नहीं, पीएच वैल्यू से भी हम लोग बता सकते हैं। तो अगर जिसका अम्ल जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चे, लेस देन आपका क्या होता है, 7। क्या होता है, 7 होता है, मतलब कि 7 से कम होता है। आप कह सकते हैं 0 से ज्यादा और 7 से क्या होता है, कम। 0 से ज्यादा और 7 से कम आपका पीएच वैल्यू अगर हो किसी पदार्थ का, तो आप उसे बता सकते हैं कौन सी पदार्थ है, अम्ल है। तो 4 तरीका, चौथा डिफिनेशन नहीं, पीएच वैल्यू। तो अगर पूछे, ये सब को हम लोग एक एक करके देखते चलेंगे। अभी हमने आपको अम्ल और क्षारक का पूरी तरीका से इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया। नहीं, अब क्षारक का क्या हो जाएगा, तो क्षारक का भी पीएच वैल्यू अगर कितना हो, तो अगर पीएच वैल्यू क्या हो बच्चे, मोर देन 7 हो, मोर देन 7 नहीं, ये अर्थात 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा, और लेस देन 14 वो आपका 14 तक जाता है। तो क्षारक का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से ज्यादा और 14 से कम। 7 से क्या होता है, ज्यादा, और 14 से कम होता है, क्योंकि पीएच का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के कहां तक, 14 तक आपका होता है उसका वैल्यू। नहीं, जिसमें आपका 0 से 7 तक आपका अम्लीय और 7 से 14 यानी 7 से 14 तक जो आपका होता है क्षारीय होता है। क्लियर है ना ये चीज? और 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और ना अम्लीय और ना क्षारीय, लवण होता है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। जिस पदार्थ का पीएच वैल्यू अगर 7 है तो आपको समझ जाना है को न तो अम्ल है और ना क्षारक। वो कौन सी पदार्थ है, वो आपका लवण है, साल्ट है। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप प्यारे बच्चे डिफिनेशन बता सकते हैं किसका, अम्ल और क्षारक का। कोई दिक्कत इसमें? तो ये 4 तरीका से हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं अम्ल और किसका, क्षारक का। और ये चारों डिफिनेशन को हम लोग अपनी हैंडराइटिंग से खुद से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एसिड और बेस का परिचय पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप आसानी तरीका से बता सकते हैं नहीं कि अम्ल और क्षारक को क्या बोलते हैं हम लोग। एक बार फिर से आप देख लेंगे कि जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल बोलते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है उसको क्षारक बोलते हैं, और जो पदार्थ नीले लिटमस पेपर डालने पर वो कैसा कर दे, लाल कर दे, तो उसको अम्ल, और जो पदार्थ में लिटमस पेपर डालने पर लाल लिटमस पेपर डालने पर वो कैसा कर दे, नीला, तो समझ जाना है कि क्षारक है। इसके बाद आपका हम लोग जान रहे हैं कि जो आर्हेनियस ने बताया था कि जब भी अम्ल के जलीय विलयन में डाला जाता है तो जलीय विलयन अर्थात जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। नहीं, कोई भी अम्ल हो, HCl, H2SO4, और जो क्षारक होता है जलीय विलयन में OH-, जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नहीं, ये सब जो भी क्षारक हैं वो सब के सब क्या देते हैं, आपका OH- आयन देते हैं। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात आता होगा सर, और हम आसान तरीके से कैसे पहचान पाएंगे अम्ल और क्षारक को? तो आपको एक और चीज देखना है कि जो अम्ल है उसमें हाइड्रोजन कॉमन रहेगा। कोई भी अम्ल हो उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा।
नहीं, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, बोरिक अम्ल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, नहीं एथेनोइक अम्ल हो, आपका नाइट्रिक अम्ल हो, नहीं फास्फिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो उसमें आपका क्या कॉमन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और आपका क्षारक कैसे पता चलेगा, तो कोई भी क्षारक हो उसमें आपका क्या कॉमन देखने को मिलेगा, OH। नहीं क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, OH मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर OH दिख गया तो समझ आना है कि वो क्या है, क्षारक है, और जिसमें हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्लियर है ना। और एक और भी तरीका है कि क्षारक आपका जो होता है, क्षारक में आपका एक धातु अवश्य मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, धातु। नहीं, और धातु के साथ OH लगा हुआ तो समझ आना वो क्या है, क्षारक है। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे। तो ये हम लोगों ने परिचय देखा एसिड और बेस का। क्लियर है ना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। अब यहां देखेंगे हम लोग अम्ल का डिफिनेशन लिखेंगे अब खुद से हम लोग। नहीं, अब अम्ल यानी बेसिड, सॉरी एसिड, नहीं अम्ल को क्या बोलते हैं, एसिड। जो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका नीला लिटमस है वो कैसा हो गया, लाल हो गया, यानी ब्लू लिटमस टर्न रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है, लाल हो जाता है। देख रह सकते हैं यहाँ पर आपका जितने भी लिटमस पेपर की हिस्सा आपका कहाँ चला गया, विलियन के अंदर। जितना विलियन के अंदर गया तो आपका कैसा हो गया है, लाल। और ऊपर वाला हिस्सा जो विलियन में नहीं डूबा वो कैसा है, नीला है। क्लियर है ना। चलिए तो अब इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। नहीं चलिए, अम्ल किसको बोलेंगे, तो लिखेंगे हम लोग वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, कैसा हो, खट्टा। नहीं, जिसको हम लोग सार बोलते हैं ना, खट्टा हो तथा कैसे लिटमस पेपर को, नहीं नीले, तथा नीले लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को कैसा कर दे, लाल, लाल कर देता है, कर देता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे अम्ल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अम्ल ना। क्लियर डिफिनेशन है कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा हो तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। क्लियर है ना, ये चीज समझ गए हम लोग। जैसे में क्या होगा सर, जैसे में आपने तो नहीं बताया, पीछे हमने बताया है। तो एग्जाम्पल आपका क्या लिखेंगे हम लोग, दही भी आपका खट्टा पदार्थ है, नहीं जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग कौन सा, लैक्टिक अम्ल। आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे अमाशय में भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, ETC नहीं आदि। तो ये सब के सब आपका क्या है, अम्ल है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फिक अम्ल, बहुत सारे। तो ये सबका जो आपका टेस्ट होता है वो कैसा दिखता है, कैसा रहता है, खट्टा होता है। आप देखते हैं दही खट्टा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल होता है ना, इसलिए दही कैसा लगता है, खट्टा। आपने इमली खाया होगा, इमली भी कैसा लगता है, खट्टा लगता है, क्योंकि इमली में भी अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख ले कि जो अम्ल किसको बोलेंगे, नहीं ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे लिख सकते हैं और क्या, अम्ल की भौतिक गुण, अम्ल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। नहीं ये चीज ध्यान रखेंगे आप। यहां लिखेंगे हम लोग क्या प्यारे बच्चे, अम्ल, अम्ल के
भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसके बाद हम लोग रासायनिक गुणधर्म यानी अम्ल और क्षारक के रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे हम लोग नहीं। तो अब इसका भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएगा, तो जैसा कि हम लोगों ने लिखा, तो पहला इसका हो जाएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, जो हम लोगों ने डिफिनेशन में लिखा, खट्टा होता है, इस तरह से लिख देना है। दूसरा का नंबर में क्या हो जाएगा, अम्ल कौन से लिटमस पेपर को, नीले लिटमस यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, लाल कर देता है। यहां लिख सकते हैं हम लोग, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। क्लियर है ना, सुना रहा ना आप सबको। चलिए, तो हम लोगों ने दूसरा का गुण लिखा, और क्या बता सकते हैं, तो अम्ल जल में घुलकर या अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है, H+ आयन। तो ये भी लिख देंगे हम लोग नहीं, तो लिखेंगे अम्ल जलीय विलयन में या जल में घुलकर ना क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सी आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये हम लोगों ने भौतिक गुणधर्म, अगर पूछे आपसे अम्ल के भौतिक गुणधर्म बताइए, अम्ल के गुण बताइए, तो आप लिख सकते हैं, ये 3 गुण लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ये आपका हो गया अम्ल का डिफिनेशन और अम्ल के गुण। क्लियर है, चलिए आगे। अगर आपकी इजाजत हो तो आप लोग बोलेंगे तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे ना, अगले स्लाइड में चलते हैं। और अब हम लोगों ने देखेंगे कि जैसे यहाँ 3 ही अम्ल है, अब बहुत सारे अम्ल हम लोग देखेंगे और उसकी स्रोत, जैसे बोले हम लोग कि लैक्टिक अम्ल का क्या नेचुरल स्रोत होता है, प्राकृतिक स्रोत, तो इसका होता है दही। ये दही में आपका पाया जाता है ना, दही के अंदर मिलता है हम लोग को। तो ये इस तरह से और बहुत सारे अम्ल, जैसे इमली में, तो इमली में कौन सा, टार्ट्रिक अम्ल, तो टार्ट्रिक अम्ल का स्रोत क्या हो जाएगा आपका, इमली हो जाएगा। क्लियर है ना, तो अब उसी तरह से कुछ अम्लों को देखेंगे हम लोग और उसकी प्राकृतिक स्रोत को भी देखेंगे हम लोग ना अगले स्लाइड में। चलिए, तो अब यहाँ देख सकते हैं आपका दिया हुआ है, अब ये बहुत सारे आपका अम्ल है और अम्ल का आपका क्या दिया हुआ है, स्रोत नहीं, ये पदार्थ है यानी कि आपका प्राकृतिक स्रोत बोल सकते हैं। अम्लों का क्या है, प्राकृतिक स्रोत नहीं, प्राकृतिक स्रोत, पदार्थ का नाम दिया हुआ है और उसमें उपस्थित अम्लों का नाम है ना। तो इसमें आपका क्या हो, जैसे संतरा और नींबू आपने देखा होगा, संतरा और नींबू, तो संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल मिलता है, तो संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल मिलता है। और सभी अम्ल का हमने फॉर्मूला भी लिख दिया आपको नहीं, तो संतरा और नींबू में जो होता है कौन सा, सिट्रिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला आपका क्या होता है, C6H8O7 ये फार्मूला रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है। इसके बाद आप लोगों ने सेव खाया होगा, फ्रूट्स नहीं, फल, तो सेव में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो सेव आपने देखा होगा, तो सेव जो होता है, सेव के अंदर कौन सी अम्ल मिलते हैं, मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिलता है, मौलिक अम्ल मिलता है, जिसका फार्मूला है C4H6O5। इसके बाद सिरका को आपने देखा होगा, सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, एसिटिक अम्ल, जिसका आपका फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। टमाटर में क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका फार्मूला यहाँ पे आपका है खट्टा दूध अर्थात दही में कौन सा, भी हमने बताया लैक्टिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C3H6O3।
लाल चींटी के डंक, नेटल का डंक, बिच्छू के डंक, नहीं ये सब को देखे, बिच्छू काटता है या आपका लाल चींटी काटेगा तो आपको क्या होता है, वहां पर जलन टाइप में होता है। क्यों होता है? क्योंकि चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में आपका कौन सा अम्ल मिलता है? मेथेनोइक अम्ल। और इस अम्ल का एक और नाम है आपका क्या? एथेनोइक अम्ल। नहीं, इसी अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। कौन सा अम्ल बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल का ही नाम है, तो जिसको हम लोग बोले, जिसका फॉर्मूला होता है HCHOOH, ये आपका मेथेनोइक अम्ल है। इसके बाद चाय आप लोगों ने पिया होगा, चाय भी अम्लीय पदार्थ, जिसमें कौन सा अम्ल मिलता है? टैनिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है CH76H52 और O46, नहीं 46। इसके बाद विटामिन सी में आपका कौन सा अम्ल मिलता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। ये सब आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम लोगों ने देखे, ये जितने भी अम्ल हमने आपको बताया, ये सब के सब कौन सी अम्ल है प्यारे बच्चे? कार्बनिक अम्ल है। कौन सी अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। ये चीज ध्यान रखेंगे। कार्बनिक अम्ल, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, नहीं एसिड जो कार्बनिक पदार्थों से, ऑर्गेनिक पदार्थों से प्राप्त होता है। तो ये सबके जितने भी अम्ल, ये जितने भी सारी अम्ल है, सब के सब कार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि कोई भी अम्ल में देखिए ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है। तो जो पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ। और यहाँ पर अम्ल है इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा? कार्बनिक अम्ल। सब में आप देख सकते हैं, नहीं। और जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये सभी कार्बनिक अम्ल कौन सी अम्ल होते हैं प्यारे बच्चे? दुर्बल अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल होते हैं? जब हम लोग देखेंगे अम्ल और क्षारक की शक्ति, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, नहीं तो वहां पे आपको बताया जाएगा दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अब बात है सर, इन्हें दुर्बल अम्ल क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका ये जितने भी अम्ल हैं, ये क्या करते हैं? ये सबके सब अम्ल आपका जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जैसे मान लो आपका एसिटिक अम्ल ना, जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल बोलेंगे, CH3COOH, ये सब टूटता है तो टूट करके आपका आयनों में टूटता है, परंतु पूरी तरह से नहीं टूटता है। ये दो आयन बनाता है, H3COO- और प्लस में H+ आयन, लेकिन ये पार्शियल रूप से, आंशिक रूप से आपका आयनित होता है, पूरी तरह से आयनित नहीं होता, यानी कम मात्रा में H+ आयन देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? दुर्बल अम्ल कहा जाता है, नहीं। इसके बाद आता है आपका कौन सा? खनिज अम्ल। कौन सी अम्ल आता है? खनिज अम्ल आता है ना। कौन सा अम्ल आता है? खनिज अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? साल्ट एसिड बोला जाता है। और खनिज अम्ल आपका क्या होता है? खनिज यानी कि ये आपका अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, खनिजों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज अम्ल। जैसे आपने देखा होगा NaCl, नहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? लवण है, जिससे कौन सी अम्ल मिलता है हम लोग को? HCl प्राप्त किया जाता है। इसी HCl अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, एसिड बोला जाता है, नहीं। अब इसके बाद होता है H2SO4, नहीं HNO3, ये सब आपका कौन सा अम्ल है? ये सब के सब प्रबल अम्ल है। कौन सी अम्ल है? प्रबल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? प्रबल, नहीं, क्योंकि ये सब को जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, नहीं, इसलिए सबको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबल अम्ल कहते हैं, नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है, चीज ध्यान रखेंगे। और ये खनिज अम्ल है, क्योंकि ये खनिजों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग खनिज अम्ल। ये सब के सब आपका कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखेंगे। और ये सब के सब को जब जल में घोला जाता है, जल में डाला तो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। जैसे आप HCl की बात करेंगे, तो HCl को अगर जल में डालेंगे तो ये आपका पूरी तरह से क्या होता है? हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल कहा जाता है। क्लियर है ना? ऐसी ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा अम्ल की पूरी अच्छी तरीका से इंट्रोडक्शन हमने आपको
बताया नहीं। और अब अम्ल का डिफिनेशन भी, अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद अम्ल का प्राकृतिक स्रोत और उसकी केमिकल फॉर्मूला को भी हम लोगों ने देखा नहीं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हम लोग। आगे अब आपका क्षारक आता है नहीं। क्या होता है बच्चे, क्षारक किसको कहते हैं सर हम लोग? तो क्षारक का डिफिनेशन आपका क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, यानी बीटर हो ना, और वह क्या करे कि रेड लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा जिसको हम लोग बीटर बोलते हैं ना, बीटर जो स्वाद में कड़वा हो तथा कैसा, लिटमस पेपर को देख सकते हैं यहाँ पे नहीं, ऊपर में आपका रेड है, इसे जैसे ही क्षारीय विलयन में डाला जा रहा है क्षारक के अंदर, तब ये आपका कैसा हो जा रहा है, ब्लू यानी नीला हो जा रहा है ना। तथा लाल लिटमस पेपर को लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्षारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्लियर है ना, कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, तथा वह लाल लिटमस को क्या कर दे, नीला कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं नहीं। ये बेसिक डिफिनेशन, इसे आप याद रख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, क्षारक का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं, आपका CaOH के हॉल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ETC, ये सब के सब क्या है बच्चे, क्षारक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब इसे पहचानने का भी तरीका हमने बताया है कि जितने भी अम्ल हैं उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है, और जितने भी क्षारक है उसमें क्या कॉमन होता है, OH आपका कॉमन होता है ना, इसे ध्यान रखेंगे। OH आपको कॉमन मिलेगा। अब जहां पे OH दिख जाएगा समझो आपका क्या है, क्षारक है। क्या है, क्षारक। लेकिन किसके साथ, किसी न किसी धातु के साथ, जैसे सोडियम धातु है, पोटेशियम है, और कौन चीज है, कैल्शियम, अधिकांश आपका धातु होते हैं नहीं। धातु के साथ अगर हाइड्रोक्साइड है, OH है, तो समझिए वो क्या है, आपका क्षारक है। क्लियर है ना ये चीज। तो अब हम लोग यहाँ पर देखें क्षारक का डिफिनेशन। अब लिखेंगे हम लोग क्षारक के भौतिक गुणधर्म। क्या लिखेंगे, क्षारक के भौतिक गुणधर्म। क्या देखेंगे, क्षारक के भौतिक गुणधर्म ना, गुणधर्म, यानी लिख सकते हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑफ बेस। चलिए अब हम लोग एक एक करके लिखेंगे इसका क्या गुण होगा नहीं, क्षारक का। जैसे हमने अम्ल का लिखा उसी प्रकार हम लोग क्षारक का भी लिखेंगे। क्षारक का पहला क्या, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, पहला गुण लिखेंगे हम लोग, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है नहीं, कड़वाहट टाइप से लगता है ना ये चीज। अब इसे हम लोग कैसे, तो कुछ क्षारक है जिसे स्वाद का चख करके भी, बहुत ऐसे आपको पता है जिसे चख कर नहीं बताया जा सकता है नहीं, लेकिन कुछ अम्ल है जिसे टेस्ट हम लोग करके उसको बता सकते हैं। और इसे भी बता सकते हैं कुछ क्षारक को, जैसे नीम का दातुन होता है अब नीम का जो दातुन होता है उसके अंदर से जो रस निकलता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, कड़वाहट टाइप से लगता है ना। तो अभी अब एक प्रकार का क्या, क्षारक।
परंतु सभी क्षारक को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए आपका साबुन हो गया, सर्फ हो गया, जो कपड़ा धोने वाला होता है, तो ये सब भी क्या है, क्षारीय पदार्थ है। क्या इसे हम लेके टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। तो इसके लिए हम लोग का और अलग तरीका से पहचानना है, पहचानने की और बहुत सारी तरीका है। लिटमस पेपर से हम लोग चेक कर लेंगे, क्लियर ना। तो अब जिसका स्वाद कड़वा हो उसको क्या बोलेंगे? क्षारक। इसके बाद दूसरा का नंबर क्या होता है आपका? क्षारक क्या करता है कि जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? नीला में। लेकिन क्षारक लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिटमस पेपर, अरे उसे क्षारक कहा जाता है ना, जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये भी एक आपका प्रॉपर्टीज है बेस का। इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? हम लोग अम्ल में लिखे थे कि अम्ल जलीय विलयन में या जल में घुलकर कौन सी आयन देता है? हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन देता है। लेकिन क्षारक जितने भी हैं वो आपका जलीय विलयन में अर्थात जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं ना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देता है ना। ये आपका हो गया क्षारक का प्रॉपर्टी। जिस प्रकार हम लोग अम्ल का भी लिखे थे, नहीं अम्ल का देख सकते हैं यहाँ पे लिखे थे हम लोग। अम्ल का आपका अम्ल स्वाद में कड़वा खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H+ आयन देता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं H+ आयन देता है। इसी प्रकार हम लोग क्षारक में भी लिखे आपका क्या? क्षारक देख सकते हैं यहाँ पे, नहीं क्षारक का भी क्या 3 गुण हम लोग लिख दिए, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणधर्म ना। इसके बाद हम लोग आगे आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे अम्ल और क्षारक का। एक एक करके टॉपिक आपको क्लियर करते जाएंगे, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, कहीं पर भी कोई डाउट्स नहीं रहेगा आपको, नहीं बस शुरू से आप अंत तक बने रहिए। इसके बाद आपका आगे है, अब हम लोग का आ गया अम्ल तथा क्षारक के आयनिक विवरण। अब यहाँ पर आपको समझना है अम्ल क्षारक के आयनिक विवरण का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघट्य, इसका मतलब क्या होता है। अब आयनिक विवरण का मतलब हम लोग को जानना क्या है कि अम्ल और क्षारक के कैसा पदार्थ है? आयनिक है। कैसा है? आयनिक। अब इसे अम्ल और क्षारक को हम लोग क्या करेंगे? ये अम्ल और क्षारक वैद्युत अपघट्य भी पदार्थ इसे बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अम्ल और क्षारक को जब जल में डाला जाता है तो ये आयनों में टूट जाता है ना, और ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन बहुत ऐसे पदार्थ है जिसे आप जल के अंदर जलीय विलयन में डालने पर भी वह आयनों में टूटता नहीं है। जैसे ग्लूकोज हो गया, सेलुलोज हो गया, नहीं ये सब आपका विद्युत अपघट्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे जलीय विलयन में डालने पर भी आयनों में टूटता नहीं है, इसलिए इसे वैद्युत अनपघट्य बोला जाता है ना, ये चीज। तो अब हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में देखेंगे कि अम्ल और क्षारक जो आपका है वो उसका आयनिक विवरण क्या होता है, आयन में टूटता है या नहीं। और अगर अम्ल और क्षारक आयन में टूटता है तो इसे क्या बोलते हैं। इसके साथ साथ लवण भी आपका क्या होता है? नहीं, लवण भी आयनिक यौगिक होता है, लवण भी आयनों में टूट जाता है। लवण ना, लवण भी आपका कैसा है? आयनिक यौगिक है, ये भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है। लवण को भी जल में डालने पर आयनों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, नहीं NaCl नमक, उसे डालेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसीलिए कहा जाता है नमक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु बेअति जलीय विलयन में यानी कि जलीय अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है ना, ये चीजें।
तो अब यहाँ अम्ल तथा क्षारक यानी विवरण में एक आपका विद्युत अपघट्य और एक आपका क्या है विद्युत अनअपघट्य। तो अब विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे सर हम लोग, तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में नहीं डालने पर या जल में क्या होता है पूरी तरह से आयनों में विभक्त हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत अपघट्य। और जो वह यौगिक का जो विलयन होता है विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं ना। ये चीज आप बता सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग चलिए तो हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं पहले। वे यौगिक जो वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या हो जाता है, या फिर लिख सकते हैं वे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है ना। वे यौगिक जिसका जलीय विलयन वे यौगिक जिसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं ना। क्या बोलते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं ना। एल भी लिख सकते हैं, क्लियर है ये चीज। तो या फिर आप लिख सकते हैं वे यौगिक नहीं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाता है टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य भी बोल सकते हैं, क्लियर है नहीं। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं जितने भी अम्ल है जैसे HCl आपका HCl H2SO4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ आपका लवण भी ना NaCl भी आपका क्या होता है विद्युत का इसका जलीय विलयन में विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, क्लियर है ना ये चीज।